मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आती है। इनफैक्ट मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, इंग्लिश समझ लेती हूँ, बट मैं बोल नहीं पाती। आई कांट स्पीक। I will speak English, but when it's a time to speak, my mind was freeze because I didn't know about that. How can I use words and make a sentence for speaking? That's a big problem. So, are you facing this problem ever? So, hi everyone, this is the useful video for you. So, watch till the end. Okay, we will discuss about that problem ever, which is most of people are facing right now in the beginner level. So, hey everyone, this is Kuspu Chauhan, and in this video, we will discuss about that. Most of people are understood English, but they can't speak. Why? Let's just discuss about it. So first of all, most of the beginner and most of the peoples are facing this problem. First of all, let's discuss about it कि आजकल की जनरेशन में मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो इंग्लिश को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बट जब बोलने की बारी आती है दे कांट स्पीक. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस. आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ पीपल यही कर रहे हैं, वो बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ फियर. विच टाइप्स ऑफ फियर? ओके, आई विल टेल यू. अगर मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बोली तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी या उड़ाएगा. अगर बोलते हुए मैं रुक गई तो, अगर मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स लैंग्वेज. और जब हम कोई चीज सीखते हैं तो गलतियां होना नेचुरल है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यही सब चीजें होती हैं जो आपको डीमोटिवेट करती है और कुछ चीज सीखने से रोकती है. डोंट थिंक दैट. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये सारी चीजों को साइड में रखना होगा, तभी आप वो चीजें सीख सकते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स कम टू द पॉइंट. ओके, ज्यादातर लोग इंग्लिश को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बट वो बोल नहीं पाते हैं. उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई हैवी कुछ भी नहीं करना, कोई चांद ताड़े नहीं तोड़ने. आपको जस्ट करना क्या है, हाफ आवर की एवरी डे प्रैक्टिस. नथिंग, कुछ नहीं, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं, ओनली स्पीकिंग. सिर्फ स्पीकिंग करनी है. आप कोई भी दिन का कोई भी परफेक्ट टाइम फिक्स करो जिसमें आप उसे से क्या कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो. अब मुझे ये तो मत बोलना कि मेरे पास कोई परफेक्ट फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं, मेरा इन्वायरमेंट नहीं. डोंट मेक एक्सक्यूज अबाउट इट. एक्सक्यूज देना बंद कर दो प्लीज. आपको करना कुछ नहीं है. इन दी लास्ट वीडियो मैंने चैट जीटीपी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. अगर आपको ना पता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वो भी आप देख सकते हो. आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, कोई फ्रेंड्स की जरूरत नहीं, कोई फैमिली मेंबर्स की जरूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए. आपके पास सोशल मीडिया का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन है, वो है चैट जीटीपी. उसका आप यूज कर सकते हो एज अ ऑडियो, एज अ चैट. इट्स डिपेंड ऑन यू. वो आपको कोई भी नेगेटिव नहीं बोलेगा, आपकी गलतियों को इंडिकेट नहीं करेगा, डिसपॉइंट नहीं करेगा. इनफैक्ट आपकी चीजों को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेगा. दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू यूज ChatGPT. Okay, got it. And second and most important thing is that in the beginner level we can't speak proper words, proper sentences because it's a beginning. यार स्टार्टिंग में हमको सीख रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है. जो फ्लुएंसी में बात करते हैं उनसे भी प्रॉब्लम हो जाती है. कभी कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि वो भी ऐसे हैवी वर्ड्स नहीं ले पाते फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश. जब आप चार एजुकेटेड और इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ खड़े रहोगे तो उनकी कम्युनिकेशंस को ऑब्जर्व करते करते आप खुद के माइंड को फ्यूज कर देते हो. दैट्स अ नेचुरल. और ये चीजें मोस्ट ऑफ तब होती है जब हमारी प्रैक्टिस ना हो. इनफैक्ट मेरी भी प्रैक्टिस इतनी नहीं है. मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ, सीख ही रही हूँ मैं. प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें चीजों को वहां पे रोक देना होता है. नो, आप प्रैक्टिस करो. नो डाउट एक बार दो बार चीजें क्या होगी, बिगड़ेगी. दैट्स व्हाई दैट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशंस. सो होता है ऐसा, कोई बात नहीं, आपको नेगेटिव नहीं लेना है. एंड डेली प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, डे बाय डे, बट आई एम नॉट क्वाइट. प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसको इनहेंस कर सकती है, आपके कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला सकती है. सो मोस्ट ऑफ लोगों ने यही करके सीखा है इंग्लिश, सो आप क्यों नहीं. एंड इन द बिगिनर लेवल कांट कम टू द ग्रामर.
मोस्ट ऑफ लोग ये कोशिश करते हैं कि ग्रामर हम सीखेंगे देन इंग्लिश सीखेंगे, बट कम्युनिकेशंस के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। ग्रामर जरूरत है, बट वो पहले आप बोलना सीखो, बोलने में अपनी फ्लुएंसी लाओ, आप कॉन्फिडेंट बिल्ड करो। वो जब चीजें आप करोगे ऑन द स्पॉट, आपको ग्रामर का नॉलेज होगा, ग्रामर आप धीरे धीरे रिकवर करोगे। ग्रामर भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज छोटी छोटी मिस्टेक हमें ग्रामर से पता चल जाती है। सो ग्रामर में तब आना है आपको जब आप अपना बेस क्लियर करो। डेली 5 to 10 सेंटेंसेस बोलो, उसको डेली लाइफ में यूज करो। ठीक है, सो वो सारी प्रैक्टिसेस, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस क्या करेगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बिल्ड करेगी। दैट्स व्हाई। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लोगों के लिए। एक लोगों के हमारे मन में क्या होता है, एक फियर बैठ जाता है, वो फियर को साइड में रख दो। सीख रहे हो, अपने लिए सीख रहे हो, तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। ओके, so I hope you will like that video and this video will helpful for you. So if you are thinking this is useful for you, so hit the like, share and subscribe, and we will meet in the next video and recommend me which types of video I should make on the next time, so I will try to make it. Bye bye.